नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमय आदमी के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सदियों पहले ही फ्यूचर देख लिया था। नास्त्रेदमस। आप में से बहुतों ने ये नाम सुना होगा। नास्त्रेदमस अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं और आज हम उनकी 10 ऐसी भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे जो कि सच साबित हुई हैं, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब बटन तो ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना यार, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं नास्त्रेदमस की 10 अद्भुत भविष्यवाणियों के बारे में। चैप्टर 4। दोस्तों, अब बात करते हैं 20वीं सदी की सबसे भयानक घटनाओं में से एक की, दूसरा विश्व युद्ध। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और लाखों लोगों की जान ले ली थी। इस युद्ध का एक प्रमुख चेहरा था एडोल्फ हिटलर, नाज़ी जर्मनी का तानाशाह। हिटलर का नाम आज भी क्रूरता और बर्बरता का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने हिटलर के उदय और दूसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी कर दी थी? उनकी एक कविता में एक ऐसे क्रूर शासक का जिक्र है जो पश्चिम से आएगा और दुनिया को युद्ध में झोंक देगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणी हिटलर और नाज़ी जर्मनी की ओर इशारा करती है। हालांकि नास्त्रेदमस ने अपनी कविता में हिटलर का नाम नहीं लिया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या यह भविष्यवाणी वाकई उनके बारे में थी। लेकिन फिर भी यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या नास्त्रेदमस ने वाकई सदियों पहले ही दूसरे विश्व युद्ध जैसी भयानक घटना की भविष्यवाणी कर दी थी। चैप्टर 5। दोस्तों, अब एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं जो नास्त्रेदमस के समय में ही पूरी हो गई थी। यह भविष्यवाणी थी फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु के बारे में। कहा जाता है कि नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि हेनरी द्वितीय की मृत्यु एक युद्ध के दौरान होगी, वो भी आंख में चोट लगने से। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1559 में हेनरी द्वितीय एक युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे थे, तभी उनके प्रतिद्वंद्वी का भाला उनकी आंख में जा लगा। यह चोट इतनी गंभीर थी कि कुछ ही दिनों बाद हेनरी द्वितीय की मृत्यु हो गई। यह भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि इसने नास्त्रेदमस को और भी प्रसिद्ध बना दिया। लोगों को यकीन हो गया कि नास्त्रेदमस वाकई फ्यूचर देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने इस भविष्यवाणी को एक इत्तेफाक बताया। उनका कहना था कि हेनरी द्वितीय की मृत्यु एक दुर्घटना थी, न कि किसी भविष्यवाणी का नतीजा। चैप्टर 6। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और भयानक घटना की, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के इन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे लाखों लोगों की मौत हो गई थी और बहुत क्षति हुई थी। यह मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने इस घटना की भविष्यवाणी भी कर दी थी? उनकी एक कविता में एक ऐसे विनाशकारी हथियार का जिक्र है जो आकाश से आग बरसाएगा और शहरों को राख में बदल देगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणी परमाणु बम और उसके विनाशकारी परिणामों की ओर इशारा करती है। हालांकि नास्त्रेदमस ने अपनी कविता में परमाणु बम का सीधा जिक्र नहीं किया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या यह भविष्यवाणी वाकई इस घटना के बारे में थी। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की। द 22nd of November 1963 को कैनेडी की टेक्सास के डैलस शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना अमेरिका के इतिहास में एक काला दिन साबित हुई और पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने इस घटना की भविष्यवाणी भी कर दी थी? उनकी एक कविता में एक ऐसे शक्तिशाली नेता की हत्या का जिक्र है जो दिन दहाड़े मारा जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणी कैनेडी की हत्या की ओर इशारा करती है, जिनकी हत्या दिन दहाड़े की गई थी। हालांकि नास्त्रेदमस ने अपनी कविता में कैनेडी का नाम नहीं लिया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या यह भविष्यवाणी वाकई उनके बारे में थी। दोस्तों,
अब बात करते हैं 21वीं सदी की सबसे भयानक घटनाओं में से एक की 9/11 के हमले। The 11th of September 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमला किया था। यह घटना अमेरिका के इतिहास में एक काला दिन साबित हुई और पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने इस घटना की भविष्यवाणी भी कर दी थी। उनकी एक कविता में एक ऐसे शहर का जिक्र है जो लोहे के पक्षियों के हमले से तबाह हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणी 9/11 के हमलों की ओर इशारा करती है, जिसमें आतंकवादियों ने हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया था। हालांकि नास्त्रेदमस ने अपनी कविता में 9/11 का सीधा जिक्र नहीं किया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या यह भविष्यवाणी वाकई इस घटना के बारे में थी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, चैलेंजर स्पेस शटल की दुर्घटना। द 28th of January 1986 को अमेरिका का स्पेस शटल चैलेंजर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फट गया था, जिससे उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। यह घटना अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका थी और पूरी दुनिया को दुखी कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने इस घटना की भविष्यवाणी भी कर दी थी। उनकी एक कविता में एक ऐसे आग के रथ का जिक्र है जो आकाश से गिर जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणी चैलेंजर स्पेस शटल की दुर्घटना की ओर इशारा करती है। हालांकि नास्त्रेदमस ने अपनी कविता में चैलेंजर का सीधा जिक्र नहीं किया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि क्या यह भविष्यवाणी वाकई इस घटना के। तो दोस्तों, ये थी नास्त्रेदमस की 10 भविष्यवाणियां जो सच साबित हुई, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि नास्त्रेदमस के लेखन की व्याख्याएं बहुत अलग-अलग हो सकती हैं और इनमें से कई कनेक्शन काल्पनिक हैं और पहले से बने विचारों पर आधारित हैं। इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि नास्त्रेदमस ने इन घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।